भारत में मुसलमान ही अंधभक्त नहीं है, हिंदू ही अंधभक्त नहीं है, ईसाई या सिख अंधभक्त नहीं है, भारत में बुद्धिस्ट भी अंधभक्त होता जा रहा है। भारत का वो बुद्धिस्ट समाज जो बुद्धि के बल से चलता था, जो चलता था तर्कों के बल से, जो चलता था यथार्थ के बल से, जो हमेशा विज्ञान को अपना सहारा मान के चलता था, आज वह बुद्धिस्ट समाज भी पाखंड और अंधविश्वास की ओर बढ़ता जा रहा है। उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। वह भी मुसलमानों से आगे निकलना चाहता है, हिंदुओं से आगे निकलना चाहता है, सिखों से आगे निकलना चाहता है और छोड़ना चाहता है सबको अपने से पीछे। कि कोई ये ना कह दे कि भक्ति में और अंधविश्वास में और परंपराओं में और रूढ़िवादी में कहीं बुद्धिस्ट पीछे ना रह जाए, बुद्धिस्ट समाज पीछे ना रह जाए। इसलिए पूरी प्रतियोगिता में, पूरे कंपटीशन में जी जान जी तोड़ से मेहनत करने में लगा हुआ है। जैसे परंपराएं मुसलमानों में, हिंदुओं में कुरान की और गीता की है, हमने भी परंपराएं बुद्ध के द्वारा बताए गए शब्दों की बना ली और उनका अर्थ आज तक नहीं जान पाए, उनका मतलब आज तक नहीं समझ पाए। पीढ़ी दर पीढ़ी रट्टे पे रट्टा, परंपरा पे परंपरा चलाई जा रही है। जरा सा भी ख्याल नहीं है, विद्वानों को ख्याल नहीं रहा, पढ़े लिखे लोगों को ख्याल नहीं रहा, समझदार लोगों को ख्याल नहीं रहा कि एक पल ठहर के रुक कर शांत स्वभाव से, मन से, चिंतन से एक बार समझ तो लेता। मैं बात किसकी कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूं बुद्धिज्म के अंदर जो 3 शब्द बुद्ध ने बोले, वो ऐसे महान 3 शब्द जिसने पूरी दुनिया में क्रांति को खड़ी कर दिया। पर वो 3 क्रांति के शब्द कैसे भारत के अंदर, भारत के लोगों ने उनके मतलब को, उनके अर्थ को मिट्टी में मिला दिया। मैं बात कर रहा हूं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि की। घर घर बोले जाने वाला शब्द, छोटे बड़े कार्यक्रम में बोले जाने वाले शब्द, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी संस्कार हो, कोई भी विधि हो, कोई भी बोलने से नहीं चूकता। बौद्ध भिक्षुओं से लेकर आचार्यों से लेकर धम्माचार्यों से लेकर घर उपासकों से ले तक सभी लोग लगे पड़े हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, पर किसी को आज तक इसका मतलब अर्थ समझ में नहीं आ रहा। किसी से अर्थ पूछो तो बड़ा सरल सा उत्तर देता है, ऐसा उत्तर जैसे उसने ही खोजा हो, उसने उसे अध्ययन किया हो, ऐसा उत्तर कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी बोला जा रहा है, आज तक किसी ने चिंतन नहीं करा। कोई भी पूछ ले आपसे बुद्धं शरणं गच्छामि का क्या मतलब है, बड़े आसान शब्दों में कह देते हो, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूं, मैं बुद्ध द्वारा बताए गए उच्चतम ज्ञान की शरण में जाता हूं, यहां तक कि यह कह सकते हैं कि मैं अपनी बुद्धि की शरण में जाता हूं। इतना सा उत्तर है इसका। और यह उत्तर भारत के सभी बुद्धिस्ट लोगों की जुबानों पर है, बच्चे बच्चे की जुबान पर है, बड़े बड़े प्रोफेसर की जुबान पर है, बड़े बड़े आचार्य की जुबान पर है। पर क्या ये उत्तर है इसका? क्या इसका मतलब है? बड़े बड़े विद्वान इसके जवाब में फंस गए हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि के अर्थ में फंस के रह गए। उन्हें जरा सा ये भी ख्याल नहीं है कि जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं तो ये वाक्य पाली भाषा का है, और जब आप बोलते हो कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं या मैं बुद्धि की शरण में जाता हूं, तो केवल आपने भाषा का ट्रांसलेट किया है, मतलब नहीं निकाला, अर्थ नहीं निकाला, केवल भाषा का ट्रांसलेट हुआ है। यह भाषा का ट्रांसलेट आपने हिंदी में करा है। पर मैं बात कर रहा हूं आपसे इसके अर्थ की, इसके मतलब की, इसके मीनिंग की। क्या आपने कभी ख्याल करा कि हमने समाज के अंदर वो ऐसा शब्द जिससे पूरी दुनिया में क्रांति आ गई, वो ऐसा शब्द जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध का ज्ञान करा दिया, क्या वो शब्द इतना सरल हो सकता है? और लोग कितनी आसानी से बुद्धं शरणं गच्छामि बोलकर पंचंग प्रणाम करते हैं और बुद्ध की मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर वो समझ जाते हैं कि मैं बुद्ध की शरण में चला गया। कितना बड़ा पाखंड है, कितना बड़ा अंधविश्वास कि उसने कैसे मान लिया कि वो बुद्ध की शरण में चला गया, जबकि बुद्ध ने ये रास्ता बुद्धि का नहीं बताया। क्योंकि स्वयं जब बुद्ध बने थे वो भी बोलते थे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मुझे लगता है कि मैं बुद्ध की शरण, यानी जो सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध बने, मैं उनकी शरण में जाता हूं। पर हमें ख्याल होना चाहिए कि हमसे भी पहले
जब सिद्धार्थ बुद्ध बने और बुद्ध बनने के बाद भी उन्होंने भी बोला था बुद्धं शरणं गच्छामि, वो भी कहते थे मैं बुद्ध की शरण चला। पर वो शरण जाने का तरीका क्या था, कौन सा वो मार्ग था, कौन सी वो विधि थी जिस विधि से सिद्धार्थ चलकर बुद्ध के मार्ग पे चला गया, वो आज तक विधि भारत में हम लोग समाज को समझा नहीं पा रहे और पाखंड के साथ चले जा रहे। मैं आज आपको वो विधि बता रहा हूं जिस विधि के अब तक रहस्य बना हुआ, जिसका अब तक पर्दा नहीं उठा है, मैं वो पर्दा उठाने की कोशिश कर। बुद्ध ने कहा है बुद्धं शरणं गच्छामि, यह किसी मूर्ति का मोहताज नहीं है, किसी मंत्र का मोहताज नहीं है, किसी भी शिक्षक का मोहताज नहीं है। ये तो बहुत ऊंची कोटि है, ये तो बहुत ऊंची परिधि है। अगर उस परिधि पे आप चल गए तो आप बुद्ध के केंद्र तक पहुंच जाएंगे। परिधि को पकड़ना है और केंद्र तक उतर जाना है, यही बुद्धत्व है। और उस परिधि का नाम है जिसका 4 अंगों में बुद्ध ने उसको समझाने की कोशिश करी, 4 भागों में उसे विभाजित करा है। वो 4 भाग अगर आपकी समझ में आ जाए तो वास्तव में आप बुद्ध की वास्तविक शरण में चले जाओगे, असली बुद्ध की शरण में चले जाओगे और दुनिया में फैले नकली बुद्ध से बच जाओगे। और असली बुद्ध का रास्ता क्या है, बुद्ध ने बताते हैं कि पहली बुद्ध की शरण जाने का रास्ता है कायानुपसना, फिजिकल मेडिटेशन। जब मनुष्य एकाग्रचित होकर सांस पे ध्यान लगाते हुए, सांस पे नियंत्रण प्राप्त करते हुए सांस को अपने स्वभाव से जोड़ लेता है और अपने स्वभाव में जुड़ जाता है, और मनुष्य सिर के लेके ऊपरी अंग से और पैर के अंगूठे तक शरीर के अंग प्रति अंग सजग हो जाता है, जागरूक हो जाता है, शरीर को अपने नियंत्रण में ले लेता है, शरीर की सभी कर्म इंद्रियों को अपने नियंत्रण से बांध लेता है। ऐसा संयमित पुरुष जो अपनी काया पे मास्टर हो जाता है, अपनी काया का मॉनिटर हो जाता है, बुद्ध उसे कहते हैं कि यह बुद्ध की शरण में जाएगा। इसका पहला लक्षण है, जो बुद्ध की शरण बढ़ रहा है, बुद्ध की शरण में जा रहा है, उसका पहला लक्षण है जो अपनी कायानुपसना में परिपक्व हो जाता है, जो अपनी काया का मालिक बन जाता है, जो अपनी काया का स्वामी हो जाता है, उसकी काया उसके नियंत्रण में कार्य करती है, वह बुद्ध का पहला लक्षण है। बुद्ध दूसरी बात पे बताते हैं, अगर हम वेदनानुपसना में जब हम वेदना को समझते हैं, कैसी वेदना, दुख की वेदना, सुख की वेदना, ना सुख की ना दुख की वेदना, बुद्ध अपने इस दूसरे सूत्र में कहते हैं कि मनुष्य सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक वेदनाओं के काल को समझता है, वेदनाओं के चक्र को समझता है कि वेदना कैसे दौड़ रही है मेरे शरीर में, कैसे वेदना मेरे मन को विचलित कर देती है, मेरी काया को विचलित कर देती है। वेदना जब मेरे मन में उठती है और वेदना का वो स्रोत मेरे शरीर के अंग अंग में जाता है तो मेरे शरीर को वो विचलित कर देता है। वह वेदना वो कामुक उठती है, वो विभव हो जाती है, वह भव हो जाती है। जब काम वेदना, भव वेदना, विभव वेदनाएं मेरे शरीर में दौड़ती है तो मनुष्य के जीवन के कर्मों को वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करती है। तो बुद्ध कहते हैं जो मनुष्य कायानुपसना के बाद अपनी वेदनानुपसना पर नियंत्रण पा लेता है, वेदना उसके नियंत्रण में आ जाती है और वह वैसी वेदना करता है कि ना तो दुख रहता है, ना सुख रहता है, ना दुख ना सुख रहता है, तीनों वेदनाओं से वेदना मुक्त हो जाता है और उसका जीवन स्वभाव में चला जाता है। फिर वह मनुष्य ना तो किसी के प्रभाव में जीता है, ना किसी के भाव में जीता है, वह मनुष्य अपने स्वभाव में जीता है। जब मनुष्य अपने स्वभाव में जीना शुरू करता है, उसमें बुद्ध का दूसरा लक्षण आ जाता है कि बुद्ध के रास्ते पे चल रहा है। तीसरे सूत्र में बुद्ध बताते हैं, बुद्ध कहते हैं कायानुपसना, वेदनानुपसना, और तीसरे में कहते हैं चित्तानुपसना, चित्तानुपसना माइंडफुलनेस मेडिटेशन। बुद्ध ने फरमाया इसमें कि हमारी जो वेदना है, जो वेदना उठ के काया तक पहुंचती है और काया को कर्म करने पे विवश कर देती है, तो ये कर्म की वेदना सबसे पहले कहाँ उठती है? तो ये कर्म की वेदना उठती है आपके चित्त में, आपके मन में। ये जो मन है आपका, यही मन ने संस्कार पैदा करा है और संस्कारों के द्वारा ही वेदना पैदा होती है। अगर आपके मन में, आपके चित्त में संस्कार नहीं होगा अच्छा बुरे का, अच्छे बुरे का ख्याल नहीं होगा,
या किसी विषय वस्तु के प्रति उसमें संस्कार नहीं किया जाएगा तो वेदना कैसे उठेगी। आपके चित्त में जो पीढ़ी दर पीढ़ी संसार का जो संस्कार समाया हुआ है, वो संस्कार आपको अपने चित्त से मुक्त करना है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि सभी संस्कार अनित्य है। जीवन में जितने भी घटने वाले संस्कार है वो सभी अनित्य है। सभी संस्कारों का अंत होना चाहिए। जब संस्कार मुक्त हो जाओगे तो चित्त निर्मल हो जाएगा। ये जब चित्त निर्मल होता है और चित्त पे कोई भी संस्कार नहीं रहता, कोई विचार नहीं रहता, कोई विकार नहीं रहता, चित्त पूरी तरह से निर्मल अवस्था में पहुंच जाता है। निर्मल अवस्था चित्त वाला मनुष्य ही बुद्ध की शरण पे चलता है। तो ध्यान देना, जो मनुष्य काया से निर्मल होता है, वेदना से निर्मल होता है, चित्त से निर्मल होता है, वही मनुष्य बुद्ध की शरण में जा रहा है। ये तीन अवस्थाएं बुद्ध ने बुद्ध के शरण में जाने की बताई। और अंतिम चौथी शरण बताई बुद्ध ने, धम्म अनुपसना, विजडम मेडिटेशन। ये चौथी विपसना जो आपको संसार में फैली जितनी भी नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जाएं, संसार जब से चला है, ये ऊर्जाएं जब से बनी है, जब से जनरेट हुई है, चाहे वह ऊर्जा मनुष्य की हो, चाहे ऊर्जा पशु की हो, चाहे ऊर्जा पक्षी की हो, चाहे पृथ्वी जगत में फैली किसी की भी ऊर्जा हो, जिस ऊर्जा से जीव की गति हो रही है, जीव की प्रगति हो रही है, वह गति प्रगति चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, उन दोनों अवस्थाओं को जब धम्म अनुपसना में जान लेते हैं और संसार के केंद्र बिंदु पे पहुंच जाते हैं, वो ऐसा केंद्र बिंदु जहां आपका जीवन अल्टरनेट होता है, ऑटो मोड पे चला जाता है, नैसर्गिक हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, तब मनुष्य का बंधन संसार से छूटता है और प्रकृति से जुड़ जाता है। तो इन चार माध्यम से ही, चार सूत्रों से ही बुद्ध ने बुद्ध की शरण जाने का मार्ग बताया। जब आप काया अनुपसना, वेदना अनुपसना, चित्त अनुपसना और धम्म अनुपसना का अभ्यास करते हैं, इसे दैनिक जीवन में उतारते हैं अपने, तो आपका संबंध संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मांड के तत्वों से हो जाता है। और तत्वों के साथ जो जुड़ने वाला जीव है वही जीव बुद्धत्व कहलाता है। वही जीव कहलाता है कि बुद्ध की शरण पे चल पड़े। तो जीवन में सत्य क्या है बुद्धं शरणं गच्छामि का, तो वह शाश्वत सत्य यही है कि जब आप काया अनुपसना में चले जाते हैं, जब आप वेदना अनुपसना में चले जाते हैं, जब आप चित्त अनुपसना में चले जाते हैं, जब आप धम्म अनुपसना में चले जाते हैं, तो यथार्थ में आप बुद्ध की शरण में जा रहे हो। अगर आप ऐसा करते नहीं पाए जाते, आपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं करा, तो मानना कि आप अभी पाखंड में हैं, अंधविश्वास में हैं, अभी आप झूठ में हैं, अभी आपको बुद्ध की शरण नहीं मिली, अभी आप बुद्ध की शरण में नहीं जा रहे, अभी तो आप रूढ़िवादी बने हुए हैं, परंपरावादी बने हुए। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि बुद्धं शरणं गच्छामि का जो मायने है बुद्ध ने दिया है, जो बुद्ध ने समझाया है, वो चार सूत्र है बस, काया, वेदना, चित्त और धम्म अनुपसना। तभी जाकर आप बुद्ध की शरण में जा सकते हैं। उसी प्रकार धम्म का भी है, उसी प्रकार संघ का भी है। अगले भाग में हम लोग धम्म और संघ की बात करेंगे। तो आप अगर समझ गए हैं तो इस पाखंड से मुक्त हो जाओ। बुद्ध की शरण जाने का मैंने रास्ता बताया कि बुद्ध ने जो हमें रास्ता दिया है, जो मंजिल दी है, वो इन चार अंगों से दी है, चार इन पिलर पे दी। इन चार पिलर पे चलकर ही हम अपने जीवन को महान और सशक्त बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, और मनुष्य जीवन इन संस्कारों से मुक्त होकर ज्ञान के जीवन में चला जाएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण।